हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसिडेंट। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो है। हम यहाँ पर बिपिन चंद्रा द्वारा लिखा आधुनिक भारत के इतिहास बुक का रिव्यू करेंगे दोस्तों कि यह बुक कैसी है, कितने में मिलती है और इस बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले शुरू कर दें दोस्तों, यह बुक पे जो MRP लिखा गया 295 में, लेकिन आपको यह मार्केट में 240 से 230 से या 240 में मिल जाएगी। तो दोस्तों यह ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशन की बुक है जो बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों यह बुक काफ़ी हेल्पफुल है सभी जो भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव देते हैं, लेकिन मेनली जो दोस्तों इसे पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, चाहे UPSC के लोग हों या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के हों किसी भी राज्य के, तो उन लोगों द्वारा ज़्यादा पढ़ी जाती है। चाहे ये हुई और इसकी कुछ सब्स्टिट्यूट बुकें हैं जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह। तो यह बुक दोस्तों काफ़ी दिलचस्प इंटरेस्टिंग बुक है। यह बुक पढ़ने से आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए अगर हिस्ट्री आपके सिलेबस में है, क्योंकि यह हिस्ट्री के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिलेबस रखा गया उसे काफ़ी हद तक कवर करती है यह आधुनिक भारत का इतिहास बाय बिपिन चंद्रा। तो दोस्तों इस बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं हम उसे एकदम डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जो भी चीज़ें मैं आपको एकदम समराइज़ करके समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इस बुक में दी गई है जो हमें पढ़ना चाहिए और जो हमारे एग्ज़ाम में आने के लिए जो आने की संभावना है जिनकी। तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की मैंने पहले बताया, यह प्रकाशन की बुक है। और सबसे पहले शुरू करते हैं जो दिया गया है इसमें विषय क्रम। तो 18वीं सदी भारत और राज्य और इसके समाज के बारे में दिया गया कि 18वीं जो सदी थी उसमें भारत के जो राज्य थे बिखरे हुए थे और जो समाज था काफ़ी उसमें आडंबर और कुरीतियाँ व्याप्त थी। उसके बारे में सेकंड चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन। जब दोस्तों 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो जो पहले का रूट था भारत आने का वो बंद कर दिया जाता है या बंद हो जाता है। तो उसके बाद ये जो यूरोप के देश थे इन्होंने नए मार्ग की खोज की। तो यह जो सागरीय मार्ग था तो उससे जब भारत में आए तो पहले पुर्तगाल आए, फिर धीरे धीरे करके कई यूरोपीय कंट्री हमारे देश में आते गए जो व्यापार करने आए थे, फिर वो प्रशासन करने लगे। फिर तीसरा चैप्टर दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। यहाँ 1757 से लेकर 1857 तक दिया गया है। आप जानते हैं दोस्तों 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद काफ़ी चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पर 1757 से लेकर 1757 क्या है, प्लासी का युद्ध हुआ था। वहाँ से ही कहा जाता है कि वहाँ उनके प्रशासनिक कैरियर की मान लीजिए शुरुआत होती है। चौथा चैप्टर दोस्तों ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीतियाँ, कि उन्होंने किस प्रकार से जो प्रशासनिक संगठन बनाए, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ जैसे कि थाने वगैरह की स्थापना की। उसके बाद समाज में कुछ कुरीतियाँ थी उनको ख़त्म भी किया उन लोगों ने। फिर पांचवा चैप्टर दोस्तों 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, कि उन्होंने किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों को सबके मतलब उनके लिए लोगों को जागरूक किया। फिर उसके बाद छठा चैप्टर है 1857 का विद्रोह। तो उस विद्रोह के बारे में काफ़ी डेप्थ में दिया गया है कि उसके क्या तात्कालिक कारण थे, क्या लॉन्ग टर्म कारण थे कि वैसा रिवोल्ट हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों इस बुक में सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हर चीज़ को बहुत स्टेप वाइज रखा गया है। तो आपको कुछ भी चीज़ें जो आप आगे बढ़ते जाएंगे पूरी क्लियर होती जाएगी आपको बुक। कहीं आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा अच्छा इसका मैं आंसर कहाँ पे देखूँ, आपको हर एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। उसके बाद दिया गया सातवां चैप्टर में 1858 के बाद जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए थे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बदली थी क्योंकि उन्होंने हर स्तर पे प्रतिरोध का सामना किया था विद्रोह का। जैसे सेना में भी किया था, पुलिस में किया था, फिर जो भी समाज के लोग थे रेडिकल लोग जो काफ़ी उन्हें सपोर्ट करते थे पहले, लेकिन उन्होंने भी किया था। फिर आठवां चैप्टर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, कि उनके जो शासन से काफ़ी हमारे यहाँ से जो ड्रेन वेल्थ वाली थ्योरी थी कि जो धन का निष्कासन किया उस सब के बारे में बताया गया है। फिर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो 1858 से चालू हुआ उसके बाद 1905 तक, उसके बारे में दिया गया है। फिर 10वां चैप्टर धार्मिक और सामाजिक सुधार जो भारत में किए गए 1858 के बाद, जैसे हिंदू महिलाएं जो थी उनके पुनर्विवाह संबंधित, और जो वैसे सती प्रथा का तो अंत पहले ही हो चुका था। फिर 11वां चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद जो 1905 से 1918 के बारे में बताता है। तो उस समय की बात की गई, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इन सब के बारे में बात की गई है। जो उग्र राष्ट्रवाद, इन सब चीज़ों को बताया गया कि भारत में कैसे कैसे राष्ट्रवाद पनपा जिसका पहले अभाव था। फिर स्वराज के लिए संघर्ष पार्ट 1, उसके बाद 13वां चैप्टर है स्वराज के लिए संघर्ष पार्ट 2, नई शक्तियों का आविर्भाव। तो यहाँ पे तो फिर इन सब दोनों पार्टों में गांधी जी के बारे में डिस्कस किया गया कि उनकी क्या भूमिका रही है। तो दोस्तों इस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़िए और हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बुक रिव्यू कैसा लगा आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।